सी के अंदर आते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट, दैट विल बी समथिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? पहले कोई बता सकता है? दैट इज समथिंग वेरी कॉमन. हम इसके बारे में ये कहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और टू इंडिकेट टुवर्ड्स अ नाउन. बेटे प्रोनाउन जिसके बारे में मैं और आप पढ़ रहे हैं, पहले तो इसकी थोड़ी ओरिजिन आपको बता देता हूं. जैसे कि मैंने डेफिनेशन का तस्करा किया आपके साथ कि प्रोनाउन एक वर्ड है जो किसी नाउन या नेम, नाउन नेम दे बोथ आर सेम, किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. क्यों? वी विल टॉक अबाउट दैट. लेकिन उससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ जाएं और टाइप्स के अंदर जाएं, वी आर सपोज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड. कि भाई ये वर्ड बेसिकली था क्या, इसको लिया कहां से गया, इंग्लिश से पहले इस वर्ड की एग्जिस्टेंस या पोजीशन क्या थी. तो देखिएगा, ओरिजिन ऑफ प्रोनाउन, उर्दू में इसको कहते हैं माखज. अख्ज कहां से किया गया है इसको? द वर्ड प्रोनाउन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड प्रोनोमेन. इसको किस लफ्ज से लिया गया है? प्रोनोमेन. बेटे ये तो मैंने इसे डिवाइड किया, अदरवाइज इट्स अ वन वर्ड. ये एक ही लफ्ज है, प्रोनोमेन. अब देखिएगा, प्रो मीन्स इन द प्लेस ऑफ, प्रो मीन्स in the place of, and nomen means name or noun. Simply it means in the place of noun. तो साबित ये हुआ बेटे कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको एक लैटिन जबान के या लातीनी जबान के एक लफ्ज प्रोनोमेन से लिया गया. मैंने प्रोनोमेन एक ही लफ्ज है, इसको डिवाइड किया है बीच से. ठीक है बेटे, प्रो का मतलब की जगह पर, नोमेन का मतलब नाउन. सिंपली इसका मतलब है नाउन की जगह पर. यहां तक क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं. अच्छा बेटे, अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो दैट इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल. It is something very common. You have been going through, आप बहुत अरसे से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं. जैसे कि pronoun is a word which is used instead of a noun or to indicate towards a noun. बेटे बेसिकली प्रोनाउन का काम यह होता है कि ये नाउन को रिप्लेस करता है या उसकी तरफ इशारा करता है. अच्छा बेटे, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो आइए, ये वो टाइप्स है जिसको मैं और आप आज की क्लास में जितनी मुमकिन हो सके वी विल डेफिनेटली बी गोइंग थ्रू दोस टाइप्स. जैसे पर्सनल प्रोनाउन, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reciprocal pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun. तो ये वो टाइप्स हैं बेटे जिसे वन बाय वन मैं और आप लेकर चलेंगे और पढ़ेंगे. आज की पहली टाइप जिसको मैं और आप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज दैट? पर्सनल प्रोनाउन. आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है. बेसिकली इन प्रोनाउन की वजह से प्रोनाउन का एक पूरा टेबल जनरेट होता है. क्या होता है बेटे? प्रोनाउन का एक पूरा टेबल जनरेट किया जाता है. इससे इनकी मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ जो पोजीशंस हैं, जो शेप है एक प्रोनाउन की, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, फिर माई है, फिर माइन है, फिर माई सेल्फ है. ठीक हो गया? तो ये पोजेसिव प्रोनाउन से पोजेसिव एडजेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक बात चली जाती है. ठीक है बेटे? मैं कहता हूं द वर्ड्स आई, वी, यू, he, she, they and it are called personal pronouns. बेटे ये वो प्रोनाउंस हैं जिनको आप पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. इसको उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर शख्सी. क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर शख्सी. बट देयर इज नो नीड टू डिस्कस सच थिंग्स इन उर्दू. बेसिकली दीज आर द प्रोनाउंस व्हिच आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. याद रहेंगे, आई, वी इनको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, दे एंड इट आर कॉल्ड थर्ड पर्सन्स. अच्छा, अब ये करते क्या है? These pronouns are used instead of original names. ये ओरिजिनल नेम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं. Why? In order to avoid the repetition of noun and the sentence may not be awkward. देखिए बच्चे, जब आप एक ही नाउन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन एनी essay about my best teacher, तो आप कहते हैं my best teacher is Ali. Ali teaches very nicely. तो बेटे टाइम एंड अगेन अगर हम अली अली बोलते रहेंगे तो सारा सेंटेंस और सारी जो कंपोजिशन है वो ऑकवर्ड मालूम होना शुरू हो जाएगी. तो बेटे ये प्रोनाउन क्या करते हैं? ओरिजिनल नाम की जगह पर आकर उनकी रिपीटिशन को रोक लेते हैं. यहां तक क्लियर है? एग्जांपल्स को देखिएगा. अली इज माय ब्रदर, यहां पर नाउन क्या है? अली. लेकिन इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई विल रिप्लेस इट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. सो इंस्टेड ऑफ अली व्हाट डिड आई यूज? आई यूज्ड ही. तो उसकी जगह पर जो मैंने इस्तेमाल किया वो क्या यूज किया? ही को. इसको कहते हैं बेटे पर्सनल प्रोनाउन. इट इज यूज्ड टू इंडिकेट टुवर्ड्स अ नाउन और इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. आगे देखिए, हमीद एंड अहमद आर आउटसाइड. दो प्रोनाउंस आगे, कंपाउंड सब्जेक्ट जैसे हमने पढ़ा था. अब वी हैव टू नाउन्स राइट नाउ. इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी विल रिप्लेस दीज टू नाउन्स विद अ वर्ड. एंड व्हेन वी हैव नाउन्स मोर देन वन, तो उनके लिए जो बेटे प्रोनाउन यूज होता है वो है दे. मैं कहता हूं दे आर प्लेइंग
cricket. So this they is being used instead of Hamid and Ahmed, or they is indicating towards these two pronouns. ठीक है. और आखिरी बेटे मोटर बाइक इज अवेलेबल, किसकी बात हो रही है? मोटर बाइक. इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. और अगले जुमले में आपको पता है बेजान चीजों के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो है इट. इट इज आउट ऑफ ऑर्डर. तो यहां तक बेटे क्लियर हो गया. हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन जिसकी हमने बात की, ये वो वर्ड है और ये ओरिजिनल नेम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. अगले प्रोनाउन पर जाऊं बेटे. अगला जो प्रोनाउन है बेटे उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेट का अगर तर्जमा किया जाए तो बेटे इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को वाजे करके दिखाना, क्लियर करके दिखाना. ठीक है बेटा. फिर उसी से इस वर्ड को हमने लिया है, इसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो ये है क्या, पहले देख लें. द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच. कौन कौन से वर्ड्स? दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. बेटे ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. अच्छा, मैं आपको इसी वक्त एक और चीज समझाता चलूं बेटे कि यही वर्ड्स जब मैं आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगा तो ये वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक छोटे से फर्क के साथ. यहां तो मैं प्रोनाउन को पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ये बता सकता हूं कि बेटे व्हेन दीज वर्ड्स कैन बी कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. तो भी क्लियर करते हैं, पहले देख लेते हैं. अच्छा बेटे, इनका काम क्या होता है? व्हेन थिंग्स आर ऑफ सेम टाइप, अगर एक ही जैसी चीजें हों या कोई खास चीजें हों, उनमें से खास चीज की तरफ इशारा करने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच. अगर चीज एक ही है, एक ही बंदा है, तो हम ही, शी या इट का इस्तेमाल. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस रूम वी हैव गॉट वन फैन. तो आप बेटे इसको दिस नहीं कह सकते, दिस इज नॉट वर्किंग. तो इसका मतलब अगर पंखे दो होते तो फिर मैं दिस कहता. अभी इट इज नॉट वर्किंग तो एक ही पंखा है. अब यहां पे गौर कीजिएगा, तो ये प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट particular persons, places or things by indicating towards them out of a group. देखिए बेटे, आप ये प्रोनाउन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जैसे यहां पर सोफे पड़े हुए हैं, ये एक ही तरह के हैं. इनमें से अगर मैंने मखसूस सोफे की तरफ इशारा करना है तो मैं दिस, दैट, दीज, दोज करके बात करूंगा. फॉर एग्जाम्पल बेटे, चेयर्स यहां पर काफी पड़ी हुई हैं, तो अब यहां पर इनमें से अगर किसी को पॉइंट आउट करना है तो इशारतन गुफ्तगू की जा सकती है. और इशारतन इसको उर्दू में कहते हैं, इसमें ज़मीर इशारा, क्योंकि इसमें इशारा करके किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा बेटे, एक चीज देख लेना, पहले से प्रिकॉशन आपको दे दिया, प्रिकॉशनरी मेजर. वो क्या है बेटे? डोंट यूज नाउन्स राइट आफ्टर दीज वर्ड्स. यानी किन वर्ड्स के बाद? दिस, दैट, दीज, दोज, सच. अगर बेटे आपने इनके फौरन बाद कोई नाउन लगा दिया, जैसे दिस कार, दीज बॉयज, दैट पेन, सच हाउस, लाइक दैट, तो बेटे ये जो प्रोनाउन है फिर ये प्रोनाउन नहीं लेंगे, फिर ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. इस वक्त नाउन ये रहा, इस वक्त हम कह सकते हैं इसके अंदर नाउन है नहीं लेकिन नाउन करीब नहीं है. तो मैं क्या कह रहा हूं? डोंट यूज नाउन राइट आफ्टर दीज वर्ड्स व्हेन दे आर यूज्ड एज प्रोनाउंस. अगर आप इन वर्ड्स को, जिनको आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का नाम दिया बेटे, आपने इनको कभी भी इनके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं करना. उसकी वजह यही है बेटे कि अगर आप इनके बाद नाउन लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे. मेरी एग्जांपल्स को सुनिएगा बेटे, गौर करें. मैं कहता हूं दीज आर माय पेन्स. अब फॉर एग्जांपल किसी के पास 8-10 पेन टेबल पे पड़े हुए थे, आपने बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, उन 4 कलमों को उठा के आपने ऐसे किया, हुज आर दीज पेन, आपने उठा के इशारा किया, तो मैं इनको देखकर पहचान जाता हूं. मैं कहता हूं दीज आर माय पेन. कौन से? जो आपके हाथ में. फॉर एग्जाम्पल 4 गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं. Those could have been solved very easily. भाई 4 क्वेश्चन थे, किसी ने कर लिया. 4 क्वेश्चन फारिग पड़े हुए और ये सामने लिखे हुए. मैं कहता हूं व्हाट अबाउट दीज क्वेश्चंस? कहता है सर वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. तो मैं कहता हूं दोस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व इजीली. मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं? वो जो बोर्ड पर 4 लिखे हुए, बाकी जो इधर पड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा. तो बेटे जब आप किसी खास चीज की तरफ इशारतन गुफ्तगू करने के लिए बढ़ते हैं तो आप इशारा करके जब इसकी तरफ बात करते हैं, यू कम इनटू द कैटेगरी ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. आगे मैं समझाऊंगा. दिस इज योर पेन, ये आपका पेन है. इसका मतलब 3 पेन है. कहते हैं यार ये पेन तो मेरा. मैं कहता नो, दिस इज माइन, दिस इज योर पेन. ठीक है. अगर मैं इस जुमले को यूं कहता, अब्दुल्ला दिस पेन इज योर्स, तो ये एडजेक्टिव बन जाता. अगर आप कहते दैट वाज योर मिस्टेक, ये प्रोनाउन है. कहते सर किसी ने कितनी चीजें, कितना नुकसान हुआ, किसी ने बैट तोड़ दिया, किसी ने बॉल घुमा दिए, लेकिन किसी ने शीशा भी तोड़ दिया. अब मैं क्या कहता हूं? नो नो, दैट वाज योर मिस्टेक. मैंने 2 मिस्टेक के ऊपर इशारा नहीं किया, लेकिन जो तीसरी मिस्टेक थी दैट वाज योर मिस्टेक, शीशा तोड़ने वाली, उसकी तरफ इशारा करता. ठीक हो गया. अगर बेटे मैं इसको एडजेक्टिव बनाना चाहता हूं, मैं क्या कहूंगा? इस नाउन को उठा के यहां ले आओ, दैट मिस्टेक वाज योर्स. तो जब कभी नाउन यहां से उठ के इसके साथ प्लस हो जाए तो ये यही इसी डेफिनेशन के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बजाय
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ चले जाते हैं। एक और मिसाल देखें, सच इज माई हाउस। बेटे सच का उर्दू में अक्सर आप कहते हैं ना इस किस्म का या उस किस्म का, ऐसा या वैसा। तो क्या कहते हैं सर आप अक्सर बात करते हैं कि मेरी बाइक कैसी है आपकी बाइक, तो एक दिन किसी की बाइक खड़ी थी जो बिल्कुल मेरी बाइक की जैसी। मैं कहता हूं सच इज माई बाइक, ऐसी है मेरी गाड़ी। कहते हैं सर आपकी क्लास कैसी है, हम देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं सच इज माई क्लास, सच इज माई क्लास, सच इज माई क्लास, सच इज माई लैपटॉप, ऐसा है मेरा लैपटॉप। अगर मैं कहूं सच लैपटॉप इज माइन, तो ये प्रोनाउन से क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। एक दफा फिर से रिव्यू देता हूं बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ये वो प्रोनाउन है जो किसी खास चीज या शख्स या जगह की तरफ इशारा करते हैं जो चीजें एक ही जैसी हों, यानी ग्रुप के अंदर से किसी एक को पॉइंट आउट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस स्टूडेंट इज माई फेवरेट स्टूडेंट, यानी दिस का मतलब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। कॉपियों में से फाइल पड़ी हुई है, मैं कहता हूं दैट इज माई फाइल, वो मेरी फाइल है, तो 20 फाइलों में से एक की तरफ इशारा किया। ठीक है, आप कहते हैं सर दिस इज माई प्लेस, ये मेरी जगह है, उसकी तरफ इशारा नहीं। तो बेटे जो खास चीजें जब आप उनसे उनकी तरफ इशारा करके गुफ्तगू करें तो आप आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में। यहां तक क्लियर है बेटे? अच्छा, सच का मतलब है ऐसा वैसा। मैं कहता हूं सच वॉज, सच इज माई राइटिंग, ऐसी मेरी राइटिंग। कैसे, बोर्ड पर किसी ने कुछ लिखा हुआ था तो कहते हैं सच इज माई राइटिंग, ऐसी मेरी राइटिंग भी। इसका मतलब जब आप किसी चीज की तरफ इशारतन गुफ्तगू करने की बात करते हैं तो आप ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटे? और मैं एक और चीज, आप लोग चूंकि लेट कमर है, अगर बेटे इन नाउन्स को उठा के यहां पर लगाते हैं, जैसे दीज आर माई पेन्स, अगर आप कहें दीज पेन्स आर माइन, तो ये बजाय प्रोनाउन के क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव। फर्क कितना है, अगर नाउन दूर है या नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, लेकिन अगर नाउन प्लस हो गया इनके साथ तो याद रखिएगा बेटे ये प्रोनाउन के बजाय एडजेक्टिव की कैटेगरी में फौरी तौर पर फॉल कर जाएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटे? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बेटे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट का अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं गैर मुतय्यन, ऐसी चीज जो किसी चीज का तायुन ना करे, ऐसी चीज जो किसी चीज को क्लियरली वाजे ना करे। तो इनडेफिनेट जरा नाम से वाजे करना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं द वर्ड्स एनी, एनीवन, एनीबॉडी, सम, फ्यू, वन एटसेट्रा आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो बेटे किसी चीज के बारे में आप बात तो कर लेते हैं, लेकिन जिस शख्स या जिस चीज की आप बात कर रहे होते हैं उसकी आइडेंटिटी कभी एक्सपोज नहीं होती, यानी आप बात भी कर जाते हैं और जिसकी बात हो उसका पता भी नहीं चलता। वहां चले जाओ, सिट देयर। डेफिनेशन देखते हैं बेटे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स इनडायरेक्टली। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? इनडायरेक्टली। कहता है और इन सच अ वे दैट देयर आइडेंटिटी इज नॉट आइडेंटिफाइड। आप किसी शख्स, चीज या जगह के बारे में कुछ इस तरीके से बेटे बात करते हैं कि आप बात जिसकी कर रहे होते हैं उसका नाम कभी सामने नहीं आता। जैसे मिसाल से बताऊंगा, यहां पे गौर कीजिएगा। The personal pronouns can also be included in the category of indefinite pronouns because they introduce a person, place or thing indirectly. ये एक आज की लेटेस्ट ग्रामर की एक तहकीक है। सर्वे के मुताबिक जो लेटेस्ट स्टडीज हैं उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट लिखी जो कि बोलकर तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, अगर मैं लिख लूं तो उस पर उंगली उठाई जा सकती है। मैं आपको प्रूफ करता हूं बेटे, गौर कीजिएगा। Don't use nouns right after these words when they are used as pronouns. अगर आपने इनके बाद भी प्रोनाउन यूज कर दिया ना बेटे, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में चला जाएगा। सारे नहीं जाते, कुछ एक इसमें चले जाते हैं। अब जरा एग्जांपल्स देखें। मैं कहता हूं कैन एनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो एनी और एनी बॉडी है, ये बेटे ज्यादातर इनको इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। बेसिकली एनी को तर्जुमा ये बनता है कैन एनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं बेटे, जब मैं ये कहता हूं कैन एनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप में से कोई सवाल को हल कर सकता है, तो मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। मैं कहता हूं अब्दुल्ला कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या अब्दुल्ला आप ये सवाल हल कर सकते हो, मैंने बाकियों को छोड़ दिया, इसको स्पेसिफाई कर दिया। तो कैन एनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप में से कोई सवाल हल कर सकता है, तो मैंने जिसको भी कहा किसी का नाम नहीं लिया, तो ये इनडेफिनेट बात हुई। ठीक है बेटे, एक और देखें, एनीबॉडी इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अब कोई से मैं नाम तो नहीं ले रहा, हो सकता है मैं इसको जानता हूं, मैं दरवाजा खोलूं तो मैंने देख भी लिया, बट आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई दैट। तो इसका मकसद यही होता है बेटे कि आप जिसकी बात करना चाहते हैं बात कर भी देते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बात करते हैं कि उसकी जो शनाख्त है वो कभी क्लियर नहीं होती। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। सम ऑफ देम मिसबिहेव्ड इन द क्लास। फॉर एग्जांपल कोई विजिटर क्लास में आ गया और मैं कुछ बच्चों को डांट रहा था, तो 7-8 बच्चे क्लास में खड़े कहते हैं व्हाट हैपेंड इन द क्लास, व्हाई आर यू स्कॉल्डिंग दीज गाइज। आप इन बच्चों को क्यों डांट रहे? तो अब मैं क्या कहता हूं, बच्चों को बिठा दिया, मैं कहता हूं सर आई वाज स्कोल्डिंग द बॉयज बिकॉज़ सम ऑफ देम मिसबिहेव्ड इन द क्लास। इनमें से कुछ ने मिसबिहेव किया। अब कुछ से मुराद बच्चे सारे बैठे हुए हैं, जैसे ही वो मैंने उनको बिठा दिया था, अब 40 बच्चों में से मैं ओपन बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने जिन 8 बच्चों का तायुन किया हुआ था
वो तो पहले तो एक्सपोज थे, लेकिन जब मैंने बिठा दिया तो कहते आप किन्हें डांट रहे हैं, अब मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो मैं कहता हूँ सम ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, यार प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटे आप सम के फौरन बाद नाउन नहीं लगा सकते, फ्यू के फौरन बाद नाउन नहीं लगा सकते, अगर लगाओगे तो ये इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में चले जाओगे। ये नहीं करना आपने। जब तक प्रोनाउन का तस्करा होगा बेटे, नाउन का इसके साथ अटैच होना बिल्कुल नामुमकिन है। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल्स देखो, समबॉडी वांटेड टू मीट देम, कह रहा है कोई शख्स उनसे मिलना चाह रहा था। अब कोई शख्स से क्या मुराद, नोबडी नोस, वो कौन है, कौन हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। एक और मिसाल देखें, फ्यू विल सपोर्ट यू, मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू प्ले अ मैच, व्हाट अबाउट दीस स्टूडेंट्स, विल दे सपोर्ट मी, कहते हैं फ्यू विल सपोर्ट यू, कुछ आपको सपोर्ट कर देंगे। अब कुछ से क्या मुराद, 50 में से 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, वो कौन से हमें तो नहीं पता। ठीक है, अगली बात देखें बेटे, हम उर्दू में अक्सर कहते हैं ना यार किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। हम ये बात अक्सर उस वक्त करते हैं जब हमें पता होता है किसकी मिस्टेक है या हम किसको समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हम समझाते समझाते उसी बंदे को टारगेट नहीं करते। तो उस वक्त क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं यार किसी को इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना बेटे, इंग्लिश में उस किसी के लिए जो लफ्ज यूज होता है वन। मैं क्या कहता हूं, वन मस्ट नॉट डू लाइक दिस, यार किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। अब वन का मतलब क्या है, सर आप किसकी बात कर रहे हैं, लीव इट, मैं इसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। मैं यही कहूंगा ना, मैं कहता हूं वन शुड नॉट बिहेव लाइक दिस इन द क्लास, किसी को क्लास में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो किसी से मुराद मैं ये भी कह सकता, अली यू शुड नॉट बिहेव लाइक दैट। अगर मैं नाम लेता वो तो पता चल जाता सबको, लेकिन जब मैं कहता हूं वन शुड नॉट डू लाइक दिस, किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो किसी से मुराद नोबडी नोज हु इज बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास, के क्लास के अंदर किसका तस्करा हो रहा है। ठीक है बेटे, एक और मिसाल देखिएगा बेटे, आई वोंट फॉरगिव एनी ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। आप किसकी बात कर रहे हैं, नोबडी नोज। मेरी एक स्टेटमेंट जो मैंने ये लिखी व्हाइट में, फिर से देख लें, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आई वी यू दे ही शी इट दे लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इस जगह पे खड़े होकर ये बात कहूं, दे वर फाइटिंग आउटसाइड, इसको हकीकत में ही ले लीजिए, दे वर फाइटिंग आउटसाइड, वो बाहर लड़ रहे थे। क्या बेटे इस देश से या उस उर्दू में वो से आपको पता चला मैंने किसकी बात की, दे वर फाइटिंग आउटसाइड, वो बाहर लड़ रहे थे। सर कौन लड़ रहे थे, अगर मैं 4-5 लड़कों का नाम लेता तो फिर तो एक्सपोज हो जाते। तो बेटे पर्सनल प्रोनाउन सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फोन पे हैं, मैं कहता हूँ इज देयर, आई एम देयर, अब आई से जब तक वो अपना नाम नहीं लेगा मुझे तब भी पता नहीं चलेगा वो कौन है। मैं कहता सर ही डिड नॉट डू वेल, सर उसने अच्छा नहीं किया, किसने अच्छा नहीं किया, मुझको क्या पता। तो इसका मतलब साबित हो रहा है कि बेटे ही शी इट आई वी यू दे सारे के सारे आ सकते हैं किसमें, इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर। यहां तक क्लियर है बेटे, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस प्लेस? अच्छा, अगली टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर तकसीमी। इसमें क्या करते हैं बेटे मैं बता देता हूं। पहले कुछ वर्ड्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, बोथ, एवरीबॉडी, ऑल, नन, आइदर, नीदर और नाइदर, ईच आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव से तो कुछ माइंड में आ ही रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन से निकला होगा। अच्छा करते क्या है, पहले ये सुना देता हूं बेटे आपको। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नाउन्स इन अ ग्रुप और कलेक्टिवली। जब बेटे आप जितने भी लोग या जितनी भी चीजें आपके सामने, अगर आप बैक वक्त सबके बारे में एक साथ बात कर दें, तो इससे इसका मतलब ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव में जा रहे हैं। बेटे मैं फिर से वही बात कहूंगा, जब तक प्रोनाउन का तस्करा होगा, डोंट यूज नाउन्स राइट आफ्टर दीज वर्ड्स दे व्हेन दे आर यूज्ड एज प्रोनाउंस। बेटे मैंने यही बात की कि अगर आप इन वर्ड्स को, जिनमें से सारों के बाद तो नाउन नहीं आता, लेकिन अगर आपने इनके बाद नाउन यूज किया तो ये प्रोनाउन की जगह क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। एग्जांपल्स देखिए, ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग वेल, उनमें से हर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर 40 बच्चे, अगर मैं सबका नाम लेता, अली इज परफॉर्मिंग वेल, ही इज परफॉर्मिंग वेल, शी इज परफॉर्मिंग वेल, तो बेटा ये तो 40 मिनट क्या 40 सेकंड तो लग ही जाते इन सबको बयान करने में। अब बेटा अगर मैं कहता ऑल द बॉयज आर परफॉर्मिंग वेल, सारे लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 40 के 40 लड़के हैं तो मैंने 40 की 40 की बात कर दी। तो जब सबके बारे में आप एक साथ बात करें तो बेटे आप यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव। फर्क क्या बेटे, इन वर्ड्स के बाद नाउन डायरेक्ट नहीं लाना। क्या नहीं लाना, नाउन डायरेक्ट नहीं लाना। अगर लाओगे तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम एडजेक्टिव। इसी डेफिनेशन के साथ ये एडजेक्टिव, इन्हीं चीजों के साथ ये एडजेक्टिव बन जाएगा। अब देखें, दे हैव अप्रिशिएटेड ईच ऑफ देम, ये इनडायरेक्टली ला रहा हूं। अगर मैं कहता दे हैव अप्रिशिएटेड ईच स्टूडेंट, तो ये एडजेक्टिव बन जाता। ईच ऑफ देम का मतलब होता है हर एक। मैं कहता हूं उन्होंने हर एक को सराहा, तो इसका मतलब हर एक से मुराद सर हम जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, खुदा करे वो 1000 क्यों ना हो, अगर सबके बारे में एक साथ बात की तो व्हाट दैट बिकेम योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे देखिए बेटे, एवरीबॉडी विल जॉइन अस, कहता सर कल एक प्रोग्राम है क्या हम आ सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं,
everybody will join us, हर एक हमें ज्वाइन या हमारे साथ शिरकत कर लेगा। तो बेटे साबित क्या हुआ कि जब आप सबके बारे में एक ही वक्त में बात करें तो आप इस्तेमाल करते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे चलता हूं, शी हैज सीन नन ऑफ अस। नन ऑफ अस का मतलब क्या है? मैं कहता हूं कल जो क्लास चल रही थी क्या उसने किसी को देखा? अगर ना सर शी हैज सीन नन ऑफ अस, उसने हम में से किसी को भी नहीं देखा। तो बेटे नन ऑफ का मतलब होता है चाहे 100 बंदे हैं 100 के 100 का इनकार कर दिया आपने, ठीक है। और अगली बात देखिए बेटे, बोथ यूज करते हैं 2 बंदों के लिए या 2 चीजों के लिए। कितनों के लिए? 2 बंदों या 2 चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बोथ ऑफ द बुक्स आर रियली इंटरेस्टिंग। आपने मुझे 2 किताबें दी, अगर मैं कहता दिस बुक इज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड दैट बुक इज आल्सो इंटरेस्टिंग, ये किताब भी दिलचस्प है वो किताब भी, मैं दोनों के बारे में एक साथ बात क्यों ना करूं? मैं कहता हूं बोथ ऑफ द बुक्स आर रियली इंटरेस्टिंग, दोनों ही किताबें बहुत दिलचस्प है। तो दोनों चीजों के बारे में जब आप एक ही वक्त में बात कर रहे हो तो बेटे से क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन याद रहे बेटे 2 से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं है, 2 से ज्यादा के लिए ऑल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिएगा, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। इसको ईदर भी पढ़ते हैं, इसको आइदर भी पढ़ते हैं। बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर इक्वली करेक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट 1 आउट ऑफ 2। जब 2 में से किसी एक की तरफ आपने बात करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, आइदर। अब सुनिए, आई कैन सेलेक्ट आइदर ऑफ देम। 2 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, कहते सर क्रिकेट टीम तैयार है, हमें 2 में से कोई एक बंदा चाहिए, ये दोनों अच्छा खेलते हैं, आप सेलेक्ट करें। मैं क्या कह रहा हूं, आई कैन सेलेक्ट आइदर ऑफ देम, मैं इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इसका मतलब 1 आउट ऑफ 2, 2 बंदों में से किसी एक को या 2 चीजों में जब किसी एक को सिलेक्ट करने जा रहे हो, उर्दू में जिसका तर्जमा होता है दोनों में से कोई एक। क्लियर हो गया। लेकिन एडजेक्टिव ये उस वक्त बनेगा बेटे अगर मैं कहता हूं आई कैन सेलेक्ट आइदर प्लेयर्स, अगर आपने नाउन इनके बाद डायरेक्ट लगाया ये एडजेक्टिव बन जाएगा। आखिरी देख लीजिए, नीदर या नाइदर। अगर आइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, नीदर या नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, वो भी 2 के लिए पॉजिटिव वे में, और नाइदर या नीदर भी 2 के लिए नेगेटिव वे में। बेटे अब मैं क्या कहता हूं, नाइदर ऑफ द बॉयज कैन बी एबल फॉर द टास्क, लड़कों में से कोई भी इस काम के लिए काबिल नहीं है। तो कितने लड़के? 2। तो जब 2 के लिए आप नेगेटिव या नेगेशन का इस्तेमाल करें, दैट मूवमेंट वी यूज नीदर और नाइदर। लेकिन बेटे जब आप पॉजिटिव वे में बात करते हैं तो उस वक्त आप ईदर या आइदर का इस्तेमाल करते हैं। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस प्लेस यू कैन हैव क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी डिफिकल्टी, एनी इशू अप टू टुडे? दैट्स इनफ। इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइप्स वी हैव डन, और रिमेनिंग को हम कल पढ़ेंगे। बेटे ये बहुत जरूरी है, ये इसलिए कि अनलेस और अनटिल यू हैव कमांड ओवर दीज, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर का पोर्शन है उसमें से बेतहाशा चीज़ें इसमें से ली जाती हैं। और मेरा एम यही था कि आपको लिखने से बचाने का, क्योंकि आई विल शेयर दीज थिंग्स विद यू पीपल एज सुन एज पॉसिबल। आपको मौका मिले कि आप तवज्जो दें, और अगर अब भी आप नहीं सीखते और आप अब भी तवज्जो नहीं देते, देन डेफिनेटली इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अटेम्प्ट योर बोर्ड क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू, अल्लाह हाफिज़।